हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत खुश हैं, आप सब बहुत अच्छे हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है बिकॉज़ आज मैं बात करने वाला हूँ जर्मनी के स्पाउस वीज़ा के बारे में। एंड स्पेशली मैं बात करूँगा जिन जिन लोगों के वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं, एंड साथ में मैं आपको बताऊँगा कि आपको अप्लाई दोबारा करना है नहीं करना, कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा एंड साथ में अपना वीज़ा भी दिखाऊँगा ताकि उससे आपको पता लगेगा कि जो भी मैं बात बता रहा हूँ हवाबाजी में नहीं बता रहा, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। क्योंकि हम ये वीज़ा इंडिया के लोगों को दिलाते हैं, दूसरी कंट्रीज़ के लोगों को भी दिलाते हैं। अगर आपका स्पाउस जर्मनी के अंदर स्टूडेंट वीज़ा पर है एंड आप इंडिया में हो, अगर आपको आना है जर्मनी तो आपको स्पाउस वीज़ा दिला देंगे। अगर आपके हस्बैंड या वाइफ जर्मनी में जॉब करते हैं, उस बेसिस पर, वर्कर के बेसिस पर बुलाना है तो बुला देंगे। क्योंकि हमने हर टाइप के जर्मनी के स्पाउस वीज़ा दिलाए हुए हैं, तो हर किसी को हम वीज़ा दिला सकते हैं, चाहे स्टूडेंट वीज़ा पर हो, चाहे वर्क वीज़ा पर हो, कोई भी वीज़ा हो। तो अगर आपको जर्मनी के स्पाउस वीज़ा गारंटीड चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी आपको ये वीज़ा दिलाने के लिए। एंड आप मेरा इंस्टाग्राम प्लीज़ ज़रूर फॉलो करना, फ्यूचर अब्रॉड 25, उसको आप देख लीजिए, स्क्रीन पर लिंक भी दिया हुआ है, उसको फॉलो करोगे तो आपको पता रहेगा कि मैं किस किस कंट्री में जाता हूँ। उससे काफ़ी ट्रस्ट बिल्ड होगा, आपको ये नहीं लगेगा कि मैं सिर्फ बातें ही बताता हूँ, मैं कहीं जाता नहीं हूँ। तो उससे एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी, आपका विश्वास भी बढ़ेगा। क्योंकि हम सारे काम करते हैं, हर टाइप का वीज़ा दिला सकते हैं एंड बहुत सारी कंट्रीज़ में विज़िट करते हैं, तो उससे आपकी काफ़ी हेल्प हम कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ सबसे पहले बात करते हैं कि जो लोग जर्मनी का स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर चुके हैं और जिनका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है, उसके बड़े रीज़न्स क्या होते हैं जो आज आपको समझने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि जो नए लोग हैं या जिनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया वो समझ जाएँ कि उन्होंने क्या क्या गलती की थी। तो सबसे पहले एक बात बताते हैं कि जैसे हमें बहुत सारे लोग कॉल करते हैं। रिसेंटली हमें कॉल आई थी, तो उन्होंने अपना स्पाउस वीज़ा लगाना था उनको, तो उन्होंने जो गूगल पर पढ़ा, जो ऑनलाइन पढ़ा, जो उनको इन्फॉर्मेशन मिल पाई, उन्होंने उसके बेसिस पर खुद से वीज़ा अप्लाई किया। यानी कि उन्होंने सोचा कि हम किसी की हेल्प नहीं लेंगे, मुझे पता चल चुका है क्या क्या चाहिए, तो मैं खुद से अप्लाई करूँगा। जब उन्होंने अप्लाई किया, सारी चीज़ें उन्होंने तैयार कर ली, खुद से तैयार की उन्होंने। लेकिन पॉइंट समझना आप, जब उन्होंने खुद से की, अपॉइंटमेंट ले ली, जब वो गए एम्बेसी, तब उनको एम्बेसी ने बोला कि आपने फ़ाइल जो वीज़ा की जो कैटेगरी वो गलती चूज़ की है। आप सोच रहे हो, ये कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि हमें बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, क्लाइंट करते हैं, सर मेरे से ये गलती हो गई। तो उनको सब कुछ कर लिया, उनको लगा कि मैं वीज़ा निकाल लूँगा, मैं सब कुछ कर लिया। लेकिन देखो क्या गलती हुई कि सब कुछ कर रहे हैं, उनको लगा कि मैंने सब कुछ कर लिया है, लेकिन जब वो गए तो एम्बेसी ने उनको बोल दिया कि भाई आपने जो वीज़ा की कैटेगरी की है वही गलत चूज़ किया आपने। तो उनको भी बाद में लगा हाँ ये तो मैंने गलती की है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बहुत एक्सपर्टीज़ हर वीज़ा की कैटेगरी के लिए होनी ज़रूरी है, ताकि आपसे गलती से भी गलती ना हो। ये चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और जो क्लाइंट हमें फ़ोन करते हैं उनको, अगर वो हमारे फॉलो करते हैं तो समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरी ही बात कर रहे हैं, क्योंकि लेकिन मैं उनके बारे में बता नहीं सकता आपको, लेकिन वो समझ जाएंगे कि हाँ, क्योंकि ये रियलिटी है, उनको ऐसा कहा गया। ऐसे वही नहीं हमारे पास, ऐसे बहुत सारे हमारे पास क्लाइंट आते हैं जिनकी फ़ाइल देखने के बाद उनको वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब, ये बताने का मकसद आपको ये है कि जब आप जर्मनी का स्पाउस वीज़ा खुद से अप्लाई करते हो और आपको पूरी नॉलेज नहीं होती, लेकिन आपको ये कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई मैं ये वीज़ा निकाल लूँगा, लेकिन वो नहीं निकल पाता, तो उससे ये क्लियर हो जाता है कि कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस था जिसकी वजह से वीज़ा नहीं आ पाया, क्योंकि गलती कहीं ना कहीं हुई है जो आपने नहीं पकड़ी। एंड ये छोटी छोटी गलती ही मैटर करती है वीज़ा के अंदर, क्योंकि देखो कोई बहुत बड़ी गलती का तो वीज़ा ऑफिसर इंतज़ार नहीं करता। वीज़ा ऑफिसर तो यही देखता है कि आप कमी कहाँ है आपके अंदर, क्योंकि वो पूरा जज करेगा आपके प्रोफाइल को, सब कुछ देखेगा। तो पहला रीज़न तो मैंने आपको ये बता दिया। दूसरा रीज़न ये होता है, आज के टाइम में क्या होता है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे फेसबुक के ग्रुप्स हैं, बहुत सारे टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं। तो जिन जिन लोगों को वीज़ा चाहिए होता है तो वो उनको ज्वाइन करते हैं, एंड उसके बाद
उनको लगता है कि उनकी वो जो बातें बता रहे हैं ग्रुप में, उसको सुनने से उनको वीज़ा मिल जाएगा। तो फिर वो क्या करते हैं, उस बेसिस पे जो भी उनको इन्फॉर्मेशन मिल पाती है तो वो उस बेसिस पे वीज़ा लगा देते हैं। एंड जब वो जाते हैं फ़ाइल सबमिट करने, तो फिर वही उनके साथ होता है, या तो उनकी फ़ाइल ही सबमिट नहीं होती, फ़ाइल सबमिट तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। अब उसमें भी क्या होता है कि जो लोग इस तरीके से ग्रुप बनाते हैं, अच्छी बात है, वो लोगों की मदद करना चाहते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन मज़ा तब आता है कि सिर्फ आप ज्ञान ना दो एंड उनको पूरा प्रोसेस में हेल्प भी करो। ऐसा ना हो क्योंकि आपने तो अपने मेंबर्स बना लिए, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स वाले क्या करते हैं, अपने मेंबर्स तो बना ले 50,000, 60,000, 1,00,000, वो मेंबर बना लेते हैं अपने। अब मेंबर में बना लेते हैं तो फिर वो कोई सवाल पूछता तो कोई ना कोई उसका जवाब दे देता है, सवाल जवाब ये चलता रहता है। लेकिन जब एक्चुअली में आप वीज़ा एम्बेसी में जाते हैं तब पता लगता है अरे वो तो सवाल जवाब से थोड़ा वीज़ा मिलने था, वीज़ा के लिए तो पूरी जानकारी होनी ज़रूरी है, अंदर क्या क्या ड्रामे होते हैं एम्बेसी के अंदर, वो क्या चाहते हैं, वो सब पता होना चाहिए। तो मेरा अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ। तो कहीं ना कहीं ऐसी भी सिचुएशन आती है, तो प्लीज़ जिन जिन लोगों के वीज़ा रिजेक्ट होते हैं वो अपने आप को दूसरे केस की तरह से जज ना करें, क्योंकि हर किसी का जो स्पाउस वीज़ा का केस होता है ना, वो डिफरेंट होता है। हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, हर किसी की लाइफ का जीने का तरीका अलग होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं स्पाउस वीज़ा मिलने के। आप कभी भी ये मत सोचो कि उस कपल को मिल गया तो मुझे मिल जाएगा। अरे भाई वो क्या पता वीज़ा ऑफिसर ही मस्त हो, उसने क्यों ध्यान ही नहीं दिया उस चीज़ों के अंदर। तो कभी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। ये जो कंपैरिजन आप लोग करते हैं ना, वहीं से मामला फंस जाता है। तो कहने का मतलब ये भी एक दूसरा रीज़न है कि आप जो बातें बताई जाती है उसको सुनकर आप चले जाते हो और बाद में फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। मैंने तो ये नोटिस किया है कि ये सब चीज़ें होती हैं वीज़ा रिजेक्शन की। तो मैंने आपको रीज़न बता दिए, एंड जिन जिन लोगों के वीज़ा रिजेक्ट हुए वो शायद इस बात को समझते होंगे कि हाँ हमारा वीज़ा कहीं ना कहीं इसी वजह से रिजेक्ट हुआ है कि हमने एक तो रिसर्च कर लिया लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, दूसरा हमने दूसरे की बातें मान ली, उसकी बातों के भरोसे हमने फ़ाइल लगा दी, तो इसलिए हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो ये कहीं ना कहीं एक कहानी है जो आपको समझनी होगी। अब बात करते हैं कि अब आपको वीज़ा दोबारा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। तो इसका मैं बहुत अच्छे से आंसर देके समझाता हूँ कि जब भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो उसके बाद आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको उस कमी पर काम करना है जिस कमी की वजह से आपका ये वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। तो फिर ऑप्शन ये रहता है आपके पास कि या तो आप खुद समझ जाओ कि अब आपको क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, जिससे कि वीज़ा ऑफिसर को अब यकीन आ जाए कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है, इट जस्ट आपकी कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिस वजह से वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, आप खुद से दोबारा से अप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। या अगर आपको कन्फ्यूजन होती है, अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते, तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैं हमेशा बताता हूँ कि हम ये वीज़ा दिलाने में एक्सपर्ट हैं। तो जब भी किसी का वीज़ा रिजेक्ट होता है, अगर आप हमारे पास आओगे तो हम आपको ये वीज़ा दिला देंगे, क्योंकि हम आपकी फ़ाइल तैयार करेंगे अपने तरीके से। हम आपकी हर जो कमी थी उसको हटाएंगे एंड हर चीज़ को आपकी स्ट्रेंथ बनाएंगे ताकि आपको वीज़ा मिलने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये कहीं ना कहीं आपको रियलिटी समझनी पड़ेगी। अगर आपको वीज़ा चाहिए तो वीज़ा ऐसा नहीं है कि अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। आपको वीज़ा मिल सकता है, बट आपको अच्छे से फ़ाइल लगानी पड़ेगी, तभी आपको ये वीज़ा मिल सकता है। तो ये भी मैंने आपको चीज़ अच्छे से क्लियर कर दी है। अब मैं क्या करता हूँ, हमारे क्लाइंट का एक वीज़ा दिखा देता हूँ आपको, जो हमारे क्लाइंट का स्पाउस वीज़ा है, ताकि उसको देखने के बाद आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ यार ये वीज़ा दिलाते हैं, ये अपने एक्सपीरियंस पे सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम वीज़ा वाकई में दिलाते हैं, हमारा एक काम है। तो अब मैं आपको थोड़ा वीज़ा दिखाता हूँ, उसको भी आप देख लीजिए। सुनाओ, अब आपने वीज़ा देख लिया है तो आपको समझ में आ गया है कि हम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बता रहे हैं जो गलती आप करते हो तो आप गलती मत कीजिए। अगर आपको वीज़ा चाहिए जर्मनी का स्पाउस वीज़ा, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको वीज़ा दिलाएंगे। एंड साथ में आप हमारा इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो कीजिए, फ्यूचर अब्रॉड 25, बिकॉज उसमें हम बताते हैं कि हम किस किस कंट्री में जाते हैं, कहाँ पर क्या क्या करते हैं। तो वो सारी चीज़ आप हमें फॉलो करोगे तो आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। सो थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का, बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए। एंड मैं छोड़ जाता हूँ आपको इस ब्यूटीफुल नज़ारे के साथ। आप देख सकते हैं मेरे आसपास फ्रांस में मैं रहता हूँ, एंड आप भी जर्मनी में रहोगे तो मोर और लेस यही सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अच्छा एनवायरनमेंट है, अच्छे लोग हैं, क्लाइमेट बहुत अच्छा है, कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको भी मिलेंगी। तो आप मेरे आसपास ये पूरा का पूरा देख सकते हो, ये बिल्डिंग भी देख सकते हो, फ्रांस के सरकार की बिल्डिंग है, इसमें आपको बहुत सारे फ्लैग्स भी दिख रहे हैं। तो बस सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच आपके टाइम का, टेक केयर।